सोचिए, एक आम सुबह की तरह आप अपनी नींद से जागते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। खिड़की से बाहर झांकते ही आपको आसमान में कुछ ऐसा दिखता है जो आपने कभी नहीं देखा। एक रहस्यमयी रोशनी या शायद कोई दिव्य आकृति। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप डर जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, या फिर इसे किसी चमत्कार के रूप में स्वीकार करेंगे? सोचिए, अगर सच में आसमान में कोई नया भगवान प्रकट हो जाए तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे, या फिर आपके मन में सवाल उठेंगे कि कहीं यह कोई भ्रम तो नहीं? क्या यह कोई दैवीय चमत्कार है या फिर इंसानी टेक्नोलॉजी का कमाल? आज के दौर में जब विज्ञान और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो क्या हर असंभव दिखने वाली चीज को चमत्कार मानना सही है? असली सवाल यह है, क्या हम जो अपनी आंखों से देखते हैं उसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, या फिर हमें अपनी रियलिटी पर सवाल उठाना चाहिए, खासकर तब जब टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि वह हमारी परसेप्शन को बदल सकती है? क्या हमें हर असामान्य घटना को डिवाइन मान लेना चाहिए, या फिर उसके पीछे छुपी तकनीकी चाल को समझने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमारी स्केप्टिसिज्म हमें सच्चाई के करीब लाती है या हमें भ्रमित कर देती है? आज की दुनिया में होलोग्राम और डिजिटल इल्यूजन्स इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं कि वे हमारी आंखों को धोखा दे सकती हैं। क्या जो हम दैवीय दर्शन मानते हैं वह बस एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल इल्यूजन हो सकता है? टेक्नोलॉजी की ताकत जो हमारी बिलीफ्स और सोच को शेप कर सकती है, वह एक तरफ तो फैसिनेटिंग है, लेकिन दूसरी तरफ डरावनी भी है। क्या हम सच में अपनी सोच और परसेप्शन पर कंट्रोल रखते हैं? जब हम कोई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनॉन देखते हैं, तो क्या वह सच में कोई मिरेकल है या कोई अनसीन फोर्स हमें मैनिपुलेट कर रही है? क्या हम अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते हैं? आज हम प्रोजेक्ट ब्लू बीम के रहस्यों में उतरेंगे, जहां टेक्नोलॉजी, बिलीफ और रियलिटी टकराते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे हमारी परसेप्शन को बदला जा सकता है, और क्या सच में हमारी रियलिटी उतनी पक्की है जितनी हम सोचते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के कोर में 3 मेन सवाल हैं। क्या सरकारें आसमान में कन्विंसिंग होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस बना सकती हैं? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलीजियस बिलीफ्स को कंट्रोल करना पॉसिबल है? और क्या इन स्पेक्टिकल्स का उपयोग करके एक नए ग्लोबल ऑर्डर को आगे बढ़ाने का कोई हिडन एजेंडा है? ये सवाल प्रोजेक्ट ब्लू बीम की ऑरिजिन्स, फीजिबिलिटी और इंप्लीकेशंस की हमारी इन्वेस्टिगेशन को ड्राइव करते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम 1990 के दशक में पहली बार चर्चा में आया, जब कॉन्स्पिरेसी थीरीज का दौर अपने चरम पर था और लोग गवर्नमेंट सीक्रेट्स और हिडन एजेंडास के बारे में काफी उत्सुक थे। उस समय इंटरनेट नया नया आया था और लोगों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स थे। ऐसे माहौल में प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी थ्योरीज ने लोगों की कल्पना को और भी ज्यादा हवा दी। इस थ्योरी को कनेडियन पत्रकार सर्ज मोनास्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जाने जाते थे। मोनास्ट ने अपनी रिपोर्ट्स और किताबों के जरिए प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में विस्तार से बताया, जिससे यह थियरी अंडरग्राउंड सर्कल्स में तेजी से पॉपुलर हो गई। मोनास्ट का दावा था कि नासा और दूसरी पावरफुल एजेंसीज एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ग्लोबल डिसेप्शन की योजना बना रही थी। उनका कहना था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस एक मैसिव साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तहत दुनिया भर के लोगों को एक फॉल्स एलियन इन्वेजन या डिवाइन इवेंट का इल्यूजन दिखाएंगी, जिससे ग्लोबल केओस और डर फैलाया जा सके। मोनास्ट ने सजेस्ट किया कि ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स पावरफुल होलोग्राफिक इमेजेस को आसमान में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे रिलीजियस फिगर्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, ताकि मैसेज को मैनिपुलेट किया जा सके। उनका मानना था कि इस तरह की घटना से पूरी दुनिया में पैनिक और कंफ्यूजन फैल सकता है, जिससे लोग एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 1990s में जैसे जैसे इंटरनेट का विस्तार हुआ, प्रोजेक्ट ब्लू बीम थ्योरी ऑनलाइन फोरम्स, चैट रूम्स और कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट्स पर तेजी से फैलने लगी। लोगों ने क्यूरियोसिटी और स्केप्टिसिज्म के साथ इस थ्योरी पर चर्चा की और कई लोगों ने इसे एक ग्लोबल कवर अप के रूप में देखा। हालांकि प्रोजेक्ट ब्लू बीम ने कंस्पिरेसी कम्युनिटी में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की,
लेकिन इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने इसे स्पेकुलेटिव और अनफाउंडेड बताया और इसे एक वाइल्ड इमेजिनेशन का नतीजा माना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह समझना जरूरी है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज और रियलिटी के बीच फर्क करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम की कहानी हमें सिखाती है कि हर सेंसेशनल क्लेम को बिना एविडेंस के मानना सही नहीं है। हमें हमेशा फैक्ट और फिक्शन को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी सच में आसमान में कन्विंसिंग इमेजेस प्रोजेक्ट कर सकती है? सैटेलाइट और होलोग्राफिक टेक्नोलॉजीज ने तरक्की की है, लेकिन ग्लोबल स्केल इल्यूजन्स प्रोजेक्ट करना अभी भी हाईली इम्प्रॉबेबल है। टेक्निकल चैलेंजेस और कॉस्ट्स बहुत स्टैगरिंग हैं। कॉन्सर्ट्स में होलोग्राम्स इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन पूरे आसमान में प्रोजेक्शंस एक अलग ही लेवल की बात है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिस इंफॉर्मेशन के जरिए परसेप्शन को मैनिपुलेट करना रियल है, लेकिन इन सभी एलिमेंट्स को एक सिंगल प्लान में कंबाइन करना स्पेक्युलेटिव है। जबकि कुछ पहलुओं में सच्चाई है, ग्रैंड कंस्पिरेसी में सॉलिड ग्राउंड की कमी है। आइए टेक को डीमिस्टिफाई करें और एक रैशनल पर्सपेक्टिव रखें। स्काई प्रोजेक्टेड होलोग्राम्स का आइडिया इंट्रिगिंग भी है और कंटेंशियस भी। जबकि स्टेडियम होलोग्राम्स मौजूद हैं, स्काई तक स्केल अप करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी, जो करंट टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा है। लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट्स इसे अनलाइकली बनाते हैं। फिर भी यह कॉन्सेप्ट क्यूरियोसिटी और कॉन्स्पिरेसी से बढ़ावा पाकर बना हुआ है। अभी के लिए लार्ज स्केल स्काई होलोग्राम्स साइंस फिक्शन ही हैं। पूरे इतिहास में धर्म, डर और शक्ति आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भी समाज किसी अनिश्चितता या संकट का सामना करता है, धर्म ने लोगों को सहारा और उम्मीद दी है। लेकिन इसी के साथ सत्ता में बैठे लोगों ने अक्सर इन भावनाओं का फायदा उठाया है। धार्मिक संस्थाओं और नेताओं ने डर का इस्तेमाल कर लोगों को नियंत्रित करने और अपने विचार थोपने के लिए धर्म का सहारा लिया है। संकट के समय लोग फेथ की ओर रुख करते हैं और नेताओं ने कंट्रोल के लिए धर्म का इस्तेमाल किया है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब समाज डरा हुआ होता है तो लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था की ओर आकर्षित हो जाते हैं जो उन्हें सुरक्षा और मार्गदर्शन देने का वादा करता है। रिलीजियस बिलीफ्स को मैनिपुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का विचार चिलिंग है, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। जैसे जैसे नई तकनीकें आईं, नेताओं और संस्थाओं ने उनका इस्तेमाल अपने संदेश को फैलाने और लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए किया। रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया ने धार्मिक प्रचार को एक नई ताकत दी। डर लोगों को जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे मैनिपुलेशन के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। जब लोग असहाय महसूस करते हैं तो वे किसी भी ऐसे नैरेटिव को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें कंफर्ट या एक्सप्लेनेशन देता है, चाहे वह सच हो या न हो। इतिहास की एग्जामिनेशन हमें यह समझने में मदद करती है कि टेक ड्रिवन फ्यूचर में ये डायनेमिक्स कैसे काम कर सकते हैं। जब हम अतीत के उदाहरणों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि टेक्नोलॉजी और धर्म का मेल कितना शक्तिशाली और खतरनाक हो सकता है अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसी थियरीज टेक्नोलॉजी, धर्म और शक्ति के इंटरसेक्शन के बारे में वैलिड सवाल उठाती हैं। आज जब टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, हमें यह समझना जरूरी है कि इतिहास से क्या सीखा जा सकता है, ताकि हम भविष्य में मैनिपुलेशन और कंट्रोल के नए रूपों को पहचान सकें और उनसे बच सकें। अपनी अल्यूर के बावजूद प्रोजेक्ट ब्लू बीम में साइंटिफिक बैकिंग की कमी है। एक्सपर्ट्स इसे क्रेडिबल एविडेंस के बिना एक कंस्पिरेसी कहकर खारिज करते हैं। नासा और वैज्ञानिक ऐसी योजना की टेक्निकल और लॉजिस्टिकल इम्पॉसिबिलिटी पर जोर देते हैं। कोई क्रेडिबल डॉक्यूमेंट्स या विसल ब्लोवर्स इस थ्योरी का समर्थन नहीं करते। इंट्रिगिंग होने के बावजूद प्रोजेक्ट ब्लू बीम स्पेक्यूलेशन ही है, साइंस नहीं। आज असली खतरा स्काई होलोग्राम्स नहीं है, बल्कि डिजिटल मैनिपुलेशन है। डीप फेक्स, एआई
और मिस इन्फॉर्मेशन ट्रूथ को फिक्शन से अलग करने की हमारी एबिलिटी को चैलेंज करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज पहले से ही पब्लिक ओपिनियन और ट्रस्ट को शेप कर रही हैं। मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खतरा रियल है, स्पेक्युलेटिव नहीं। डिजिटल डिसेप्शन अब यही है। विजिलेंट रहना हमारी सबसे अच्छी डिफेंस है। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां इल्यूशंस और डिजिटल डिसेप्शन युद्ध के मुख्य हथियार हों। साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स रियलिटी और इल्यूशन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर सकते हैं। यह सिनेरियो हालांकि स्पेक्युलेटिव है, हमें एक टेक ड्रिवन वर्ल्ड में वॉरफेयर और डिफेंस पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, इन्फॉर्म्ड और रेजिलिएंट रहना की है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम की हमारी एक्सप्लोरेशन हमें जवाबों से ज्यादा सवाल देती है। कॉन्वर्सेशन में शामिल हों, सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 चाहिए कमेंट करें ताकि इस जर्नी को जारी रख सकें। आइए कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करें और क्यूरियोसिटी को एक साथ इंस्पायर करें। आपकी पार्टिसिपेशन हमें इन थ्योरीज के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में मदद करती है। अभी सब्सक्राइब करें और टेक्नोलॉजी, कॉन्स्पिरेसी और रियलिटी की इस थॉट प्रोवोकिंग एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बने।